नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मलिक में और मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूं। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में ही देखा होगा कि आज का वीडियो जो है वो स्विंग ट्रेडिंग पे होने वाला है। तो इस वीडियो में हम 2 इंडिकेटर का यूज़ करके हम स्विंग ट्रेडिंग का एक पावरफुल स्ट्रैटेजी बनाएँगे, जिसमें हम शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के मूव्स को कैप्चर करने के लिए कैप्चर करना हम सीखेंगे। और इस वीडियो में हम सीखेंगे भी कि हम एंट्री कहाँ करें, कितने दिन तक किसी भी पोजीशन को होल्ड करके रखें और एग्जिट कब करें। तो शुरू करते हैं हम वीडियो। सबसे पहले हम समझेंगे कि ईएमए क्रॉसओवर क्या होता है। ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जो भी स्टॉक होता है उस स्टॉक को कुछ सर्टेन टाइम पीरियड तक का एवरेज निकालते हैं और वो क्या होता है, ईएमए होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जैसे 8 ईएमए का मतलब हुआ पिछले 8 दिन का जो प्राइस का एवरेज है वो एवरेज ईएमए होगा, 8 ईएमए। तो इसी तरह से 8, 13 और 21 का ईएमए जहाँ क्रॉस करेगा उसको हम ईएमए क्रॉसओवर बोलेंगे। तो ये क्या होगा, जो 8 मूविंग एवरेज होता है वो फास्ट होता है, 13 पीरियड का मीडियम होता है और 21 पीरियड का स्लो मूविंग एवरेज लेते हैं। और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि हम 8, 13 और 21 ही क्यों लेंगे। तो 8, 13 और 21 इसलिए लेंगे क्योंकि ये फिबोनाची नंबर है और ये एक ऐसा नंबर है, ऐसा पीरियड है जहाँ से स्टॉक रिवर्सल लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि बुलिश या बेरिश इस क्रॉसओवर पे होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसी पीरियड का हम यूज़ करते हैं। अगर हमको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ये मूव पकड़ना है, जैसे कि 1 सप्ताह के लिए, तो यही पीरियड क्या होता है, 5, 8 और 13 का होता है। चूँकि हम शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म का पोजीशन पकड़ रहे हैं, इसलिए इसका जो पीरियड होता है वो 8, 13 और 21 ईएमए होता है। अब हम इंटरप्रेट कैसे करें इसको। तो जहाँ भी ये क्रॉसओवर होता है और जहाँ 8 पीरियड का मूविंग एवरेज सबसे ऊपर हो और 13 पीरियड का बीच में हो और 21 पीरियड का सबसे नीचे हो, तो ये क्या होता है, बुलिश सिग्नल होता है। ठीक, जो भी असेंडिंग ऑर्डर में होगा वो क्या होगा, बुलिश सिग्नल होगा। 8 ऊपर, 13 बीच में, 21 नीचे। जहाँ ये क्रॉसओवर हुआ वहाँ इस क्रॉसओवर को बुलिश माना जाता है। इसका ठीक अपोजिट होता है बेरिश कन्फर्मेशन। बेरिश कन्फर्मेशन में क्या होता है कि 8 पीरियड का मूविंग एवरेज सबसे नीचे होता है, 13 बीच में होता है और 21 ऊपर होता है। ठीक, तो जो सबसे कम पीरियड का मूविंग एवरेज है वो सबसे नीचे होता है और जो सबसे ज़्यादा पीरियड का मूविंग एवरेज है वो ऊपर होता है, तो उसको बेरिश माना जाता है और बेरिश सिग्नल होता है। यहाँ से हम पोजीशन लॉन्ग नहीं करते, शॉर्ट करते हैं। ठीक, और इसी को हम गोल्डन क्रॉस भी बोलते हैं, गोल्डन क्रॉस बोलते हैं। अब हम सीखते हैं और इसको हम गोल्डन क्रॉस के नाम से जानते हैं। जहाँ पे ये तीनों मिल जाएंगे उसको गोल्डन क्रॉस कहा जाता है। अब जो दूसरा इंडिकेटर मैंने मेंशन किया था वो किया था एमएसीडी। एमएसीडी इंडिकेटर समझते हैं। एमएसीडी में 3 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एमएसीडी लाइन, एक होता है सिग्नल लाइन और एक होता है हिस्टोग्राम। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा भी, आप वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट होता है एमएसीडी लाइन। एमएसीडी लाइन क्या होता है, 12 मूविंग एवरेज में से 26 पीरियड का मूविंग एवरेज को माइनस करते हैं। यानी कि छोटे पीरियड के मूविंग एवरेज में से बड़े पीरियड के मूविंग एवरेज को माइनस किया जाता है। तो जब ये माइनस करेंगे तो क्या होता है, वो एमएसीडी लाइन बताता है दोनों का डिफरेंस। दूसरा होता है सिग्नल लाइन। सिग्नल लाइन क्या होता है, जो एमएसीडी लाइन हमने निकाला था, एमएसीडी लाइन, ये एमएसीडी लाइन, एमएसीडी लाइन के भी मूविंग एवरेज को, एमएसीडी लाइन के भी मूविंग एवरेज को, इसके भी मूविंग एवरेज को 9 पीरियड का मूविंग एवरेज निकालते हैं, तो क्या होता है, सिग्नल लाइन बनता है। अब इसको हम समझेंगे कैसे, इंटरप्रेट कैसे करेंगे। तीसरा होता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, सिग्नल का स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। इन दोनों के बीच का लाइन का डिफरेंस जितना कम होगा, सिग्नल लाइन उतना ही कम होगा और जितना सिग्नल लाइन छोटा होगा, स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। जैसे मोबाइल का टावर होता है, जब टावर आपके तीनों सिग्नल्स आ रहे होते हैं तो टावर बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक उसी तरह से सिग्नल जितना ज़्यादा लंबा होगा, जितना ग्रीन होगा उतना पावरफुल होगा, जितना इसका सैचुरेशन कम होगा यानी कि डार्कनेस कम होगा, स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। तो ये स्ट्रेंथ भी दिखाता है और MACD को मदर ऑफ ऑल इंडिकेटर कहा जाता है।
जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं, ये लगभग सभी इसका यूज़ करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है बहुत डिटेल में, मैं आई बटन पे डाल देता हूँ, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख लीजिए। आपको बहुत इन डेप्थ में मैंने बताया है, सिखाया भी है क्रॉसओवर और डाइवर्जेंस को। तो अब हम इसको समझेंगे कैसे। इसका बिल्कुल सिंपल फंडा है, अगर MACD लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर हो गया तो बुलिश है, और वो भी जो हमारा ये जीरो लाइन है, जो सिग्नल स्ट्रेंथ है, उसके नीचे बन रहा हो तो और भी अच्छी बात है, वो हमारा बुलिश का कंफर्मेशन होता है। ठीक इसका उल्टा होता है, अगर MACD लाइन सिग्नल लाइन से नीचे चला गया, ये था हमारा सिग्नल लाइन, ये सिग्नल लाइन था, और ये हमारा MACD लाइन था, और ये था हमारा सिग्नल लाइन। तो जब MACD लाइन नीचे हो जाएगा सिग्नल लाइन से, तो वो क्या होगा, बेरिश सिग्नल होगा, यानी कि वहाँ से हमको शॉर्ट ही करना है। और वो अगर इस लाइन से, इंडिकेटर की लाइन से ऊपर बन रहा हो, जीरो लाइन से ऊपर बन रहा हो, तो और अच्छी बात है, ये बेटर कंफर्मेशन। अब हम सिग्नल को समझेंगे। सिग्नल जितना ज़्यादा होगा एक्सपेंडिंग, उतना स्ट्रेंथ होगा, जितना कम होगा उतना स्ट्रेंथ कम होगा। यानी कि स्ट्रेंथ ज़्यादा हो तो और बेटर चांस है कि स्टॉक का प्राइस, स्टॉक का मूवमेंट जो है वो ज़्यादा होगा। अब हम एंट्री रूल समझते हैं। एंट्री रूल क्या होता है, सिंपल है इसका एंट्री रूल। 8 EMA अगर 13 पीरियड का EMA और 21 पीरियड का EMA को क्रॉस कर जाए, और वो भी एक सीक्वेंस में हो, तो इसको क्या माना जाता है, बाई सेटअप माना जाता है। 8 EMA का मूविंग एवरेज 13 और 21 को क्रॉस कर जाना चाहिए, और ये तीनों एक में अलाइन होना चाहिए। 8 सबसे ऊपर, 13 बीच में और 21 नीचे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और MACD लाइन क्रॉस कर जाना चाहिए सिग्नल लाइन को। ये MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस कर जाना चाहिए। जहाँ भी होगा, ये जो भी हम सिग्नल लाइन लेंगे वो नीचे होना चाहिए। अब इसको हम समझते हैं ग्राफ पे जाके, चार्ट पे जाके समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एक चार्ट खोल दिया, और ये चार्ट है TCS का चार्ट है। जब भी आप चार्ट खोलें तो चार्ट में ये देखिए कि ये चार्ट जो होना चाहिए वो डेली चार्ट होना चाहिए, डेली पीरियड का चार्ट होना चाहिए। नंबर 1, डेली चार्ट हम पहले ठीक। अब डेली चार्ट में आके आप यहाँ इंडिकेटर पे आएंगे, इंडिकेटर पर करेंगे EMA। यहाँ पे आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये हमने 3 मूविंग एवरेज लगाना था, 3 मूविंग एवरेज लगा दी। फर्स्ट हमारा ये में थे 9 पीरियड का, 9 पीरियड का था हमारा रेड, थोड़ा सा थिक कर देते हैं। ये था हमारा 13 पीरियड का, इनपुट पे आएंगे, इसको हम चेंज कर देंगे 13। ये है हमारा ब्लू, और थर्ड लगाएंगे हम 21 पीरियड का, 21 पीरियड, और इसको हम कर देंगे ब्लैक, ठीक कर दिया। अब हमारा EMA लग गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए तीनों EMA, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ एक क्रॉसओवर हुआ था, ये पॉइंट है जहाँ क्रॉसओवर हुआ है, ठीक। आगे और आते हैं हम, एक यहाँ क्रॉसओवर हुआ है, ये हमारा क्रॉसओवर है। एक यहाँ क्रॉसओवर हुआ है, तो हमें रिकॉग्नाइज करना है क्रॉसओवर्स कहाँ हुआ है एग्जैक्ट, ये आइडेंटिफाई करना है। दूसरा इंडिकेटर जैसे मैंने आपको बताया था, हम लगाएंगे MACD, और MACD को रखेंगे हम डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसमें हम कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करेंगे, हम ये लगाते हैं। अब देखिए मैं इसको अभी हटाता हूँ। अब हमें ट्रेड कैसे लेना है, सबसे पहले हमें MACD का सिग्नल देखना है। MACD कहाँ दे रहा है सिग्नल, हमें MACD का सिग्नल कहाँ मिला है,
गौर से देखिए, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस कर गई है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम मार्क कर देंगे, इस पॉइंट को हम मार्क कर देंगे, डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे और सबसे पहले मार्क करेंगे MACD को। MACD क्रॉसओवर हमको पहले देखना है, फिर EMA का क्रॉसओवर देखना है। तो जहाँ पे भी MACD क्रॉसओवर किया और वो भी जीरो लाइन के नीचे किया, इस पॉइंट को हम कर देंगे मार्क, यहाँ हम लगा लेंगे। ये हमारे लिए एक अलर्ट का सिग्नल है, यानी कि यहाँ से हमको रेडी होना है या वॉच करना है उस स्टॉक को। धीरे धीरे आते रहिए, लेकिन यहाँ पे जो क्रॉसओवर हुआ था वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। उसमें क्या था, 21 डे का जो पीरियड था, 21 पीरियड का मूविंग एवरेज ये ऊपर था, जबकि हमारे पहले रूल में क्या था, जो रूल हमने बनाया था, उस रूल में क्या था, उस रूल में मैंने बताया था कि 8 पीरियड, मैं आपको बता भी देता हूँ एक बार। ये देखिए एंट्री रूल में क्या है कि 8 EMA क्रॉसेस अबव 13 एंड 21 EMA, 8 पीरियड का मूविंग एवरेज 13 और 21 को क्रॉस करना चाहिए। तो ये हमारा कहाँ हो रहा है, ये हमारा यहाँ हो रहा है, यहाँ आके हो रहा है, यहाँ पे 8 पीरियड का मूविंग एवरेज क्रॉस कर गए। अभी ये हमारा एंट्री का पॉइंट है। यहाँ पे हमारा दोनों कंडीशन फुलफिल हो चुका है, एक तो MACD लाइन भी क्रॉस कर चुका है सिग्नल लाइन को, और दूसरा EMA क्रॉसओवर भी हो गया। अब इस पे क्या करेंगे, यहाँ से हम लेंगे पोजीशन, यहाँ से करेंगे हम पोजीशन लॉन्ग, इस पे जो भी बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा इसके बाद यहाँ से करेंगे हम लॉन्ग। और इस पूरे उसका जो स्विंग है, स्विंग का लो, जहां से क्रॉसओवर हुआ था उसका लो, तो क्रॉसओवर कहाँ हुआ था, यहां हुआ था क्रॉसओवर, इस क्रॉसओवर का लो एक बार फिर से देखते हैं। ये क्रॉसओवर का लो हम रखेंगे SL, क्रॉसओवर के लो को करेंगे SL, उससे नीचे भी आप थोड़ा सा रख सकते हैं। अब आप देखिए क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, आप आराम से 1:4 तक का आप ट्रेड यहाँ से उठा सकते। अब बात आती है कि हमको बेचना है कहाँ पे, तो सिंपल था, जहाँ पे क्या हो, हमारा ये सिग्नल लाइन जो है उसको क्रॉस कर दे, कौन सा, MACD लाइन। ये कहाँ हुआ था, ये देखो आप, ये हमारा अलर्ट सिग्नल है, एग्जिट कर, यहाँ पे हुआ है, ये एग्जिट हुआ है, ये हमारा सिग्नल है। अब ये देखो, जहां पे भी ये क्रॉसओवर करेगी उससे नेक्स्ट अगला अगर हमको बेरिस मिलता है तो हमें एग्जिट कर जाना, सोचना नहीं, एक रूल है। फिर दोबारा बढ़ गया, दोबारा हम पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन अगर मान लो यहां भी हमने एग्जिट कर दिया तो क्या हुआ, फिर भी 1:2 तो मिल चुके हैं, है ना, 1:2 तो मिल सकता है, या फिर वहां पे हम हाफ क्वांटिटी निकाल सकते हैं और जहां पे कॉस्ट था वहां पे हम SL लगा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो एग्जिट सब्जेक्टिव है कि आपको एग्जिट कैसे करना है। आप चाहो तो हाफ क्वांटिटी निकाल दो और हाफ को कॉस्ट SL पे ले आओ, या फिर ये भी हो सकता है पूरा एग्जिट कर दो, या फिर हो सकता है कि आप और वेट करो और देखो, जो सेकंड क्रॉसओवर हुआ था यहाँ हुआ था, यहाँ तक हम ले सकते थे, पोजीशन को होल्ड कर सकते थे, वो आपके ऊपर है, आप जैसे भी करो, पर रूल हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। और अगर SL कट गया तो कट गया, फिर हमको आगे चेज नहीं करना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप कमेंट में दे दीजिए, मैं वीडियो बना दूँ। तो मिलते हैं अगले वीक और फिर सीखते हैं कुछ और नया स्ट्रैटेजी।